डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम यह जान चुके हैं कि हमारी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1। सबसे पहले हमसे कह रहे हैं क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू डज नॉट इक्वल 0 है। तो उत्तर है इसका हाँ। क्यों? क्योंकि शून्य को हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे पी बट्टे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, या 0/5, जहां पी और क्यू पूर्णांक है। हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 नहीं है, इसका मतलब है संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है हमने। सिंपल तरीका है इसका, जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी है 6 निकालनी है हमने, तो 6 + 1 = 7। 7 से संख्या 3 की अंश और हर में गुणा करेंगे और 4 के अंश और हर में गुणा करेंगे। तो 3 के अंश और हर में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 21/7, और 4 के अंश और हर में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 28/7। इस प्रकार से इनके बीच की 6 परिमेय संख्या हो जाएंगी हमारी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, जो 3 और 4 के बीच की होंगी। सेम थर्ड क्वेश्चन भी हमारा यही है, कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमने 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 5 + 1, 6 से इसके अंश और हर में गुणा कर लेंगे। जब 6 से अंश और हर में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18/30, 24/30। 18/30 और 24/30 के बीच की 5 परिमेय संख्या हो जाएंगी हमारी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 24/30। इसी आधार पर इस प्रश्न को बनाना है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर देने हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में जाना कि प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक चलती हैं। तो कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो क्योंकि सारे प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में पूर्ण संख्याएं सम्मिलित होती हैं, इसका मतलब यह कथन हमारा सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं और 0 के संग्रह से पूर्ण संख्याएं बनती हैं। यानी कि जो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है वो हमारा बड़ा है और प्राकृत संख्याओं का समुच्चय छोटा है। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी। दूसरा है हमारा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक में हम z से शो करते हैं इसको, और पूर्णांक में हमारे -अनंत से लेकर के +अनंत तक की संख्याएं आती हैं, जबकि पूर्ण संख्या में 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं आती हैं। इसका मतलब दिया गया कथन हमारा असत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती, जबकि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होगी। ठीक, तो उसका मतलब ये कथन हमारा असत्य होगा, क्योंकि ये समुच्चय हमारा बड़ा है जबकि ये छोटा है। ये इसके अंदर सम्मिलित नहीं होगा, जबकि ये इसके अंदर सम्मिलित होगा, क्योंकि ये बड़ा समुच्चय है। लास्ट खंड है इसका, प्रत्येक परिमेय संख्या का एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, q डज नॉट इक्वल 0, जबकि पूर्ण संख्या हमारी होती हैं 0 से स्टार्ट होंगी और अनंत तक चलेंगी। तो पूर्ण संख्याएं 0 से 0, 1, 2, 3, 4 होंगी, जबकि परिमेय संख्या 1/2, 3/2 सारी होंगी, भिन्नात्मक संख्याएं भी होंगी। तो ये समुच्चय हमारा बड़ा है, जबकि ये समुच्चय हमारा छोटा है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, जबकि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होगी। तो दिया गया कथन हमारा असत्य है। तो केवल पहला सत्य है
और बाद के दोनों असत्य हैं। केवल इस प्रश्नावली में हमारे 4 प्रश्न हैं जो हमारी बेसिक प्रीवियस पढ़ेगी परिभाषाओं पर आधारित है। नेक्स्ट वीडियो में 1.2 को सॉल्व करेंगे।